एक आसान सा दिखने वाला शब्द पुट कितने नए शब्द आपको दे सकता है, मेरी इस क्लास से आप सीखिए। ये क्लास 2 से 3 मिनट की होने वाली है बच्चों, पर ये क्लास आपकी वोकेबलरी को बहुत अच्छा बनाएगी। बात कम करते हैं, पढ़ना ज्यादा शुरू करते हैं। पहली बात से आता हूं, देखो, अकेले पुट का मतलब रखना है। मीनिंग एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मान लो ये टेबल है और ये मार्कर है, कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है, पुट कहूंगा। पर अब मैं कुछ नए वर्ड कह रहा था, वो पहला वर्ड मेरा जरा ध्यान से देखिए। एक मैंने बोला आपके सामने पुट आउट। अब सुनिए, इसी पुट के साथ मैंने लिखा अप विद, इसी पुट के साथ मैंने लिखा अप एट, इसी पुट के साथ मैंने लिखा ओ एफ एफ ऑफ। और भी लिखूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक एक करके सीखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि चीजों में आग लगाने की हम बात करते हैं। जैसे कुछ दंगाई लोग थे और किसी एरिया में दंगा भड़कता है और उन्होंने क्या किया, गाड़ियों में आग लगा दी। अब देखो, मैं पहला वर्ड लेके आता हूं। लगाने की सेंस अगर कहेंगे आग की, तो उसे इंग्लिश में बोलते सेट ऑन फायर। जैसे सेंटेंस में देखिए, क्या किया उन्होंने? दे सेट द बसेस ऑन फायर। सेट के बाद जिस चीज में आग लगाई उसका नाम, और फिर ऑन फायर, सेट द बसेस ऑन फायर। ये वाला बोल के देखो, अब ट्रेन में आग लगाना, सेट द ट्रेन ऑन फायर। इस तरीके से गाड़ी में आग लगाना, बोल के देखना, लिख के देखना। मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे आग लगाई है तो फिर क्या करते हैं, उसको बुझाने का भी हम काम करते हैं। तो किसी भी चीज में लगी आग को बुझाएंगे तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुट आउट, और आउट के बाद वो चीज जो बुझा रहे हैं यानी कि फायर, पुट आउट फायर। अगर यहीं पे मोमबत्ती बुझाने की बात कर देते तो फायर की जगह कैंडल आ जाता, पुट आउट कैंडल। तो कुछ भी बुझाएंगे तो पुट आउट, और किसी भी चीज में आग लगाएंगे तो सेट ऑन फायर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा। अगले वर्ड की तरफ आता हूं, पुट अप विद और पुट अप एट। फर्क बहुत छोटा दिखा होगा ना? कितना सा फर्क दिखा होगा भाई? एट और विद का ही तो फर्क दिखा होगा। पहला तो अप एक जैसा ही दिख रहा है, पर मीनिंग तो बदल गया बच्चों। आपने देखा है वैसे, कभी हम कहीं पर घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो रात दो रात के लिए किसी होटल में या कहीं पे रूम लेके हम ठहरते हैं। ये जो रात दो रात के लिए किसी जगह पे रुकने की हम जो बात कहते हैं ना बच्चों, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पुट अप एट। जैसे हमने कहा कि कल हम एक होटल में रुके। कब रुके? कल रुके। तो देखिए हमने कैसे बोला, वी पुट अप एट, और एट के बाद जहां रुके थे यानी कि अ होटल, वी पुट अप एट अ होटल। पर अगर ये अप की जगह विद हो जाए तो क्या करना है बच्चों? इसका मतलब होता है बेटा बर्दाश्त करना। आप सोचिए बर्दाश्त करना कैसे? जैसे आपने देखो ना, कोई बार आलोचना किसी की कर दे तो वो एकदम से कहता है भाई साहब आपने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में, तो यानी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की जब बात कहते हैं तो वहां पे पुटअप के बाद विद आता है। ये विद मतलब बर्दाश्त करना, जिसे हम एक और बहुत शानदार वर्ड से बोलते हैं, थोड़ा सा लेस कॉमन वर्ड है पर बहुत प्यारा वर्ड है, जिसे हम ब्रूक कहते हैं। पुटअप विद। जैसे मैंने कहा भाई साहब मैं किसी भी तरीके की आलोचना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेंटेंस मेरा सुन के देखिए मैंने कैसे बोला, आई विल नॉट, मतलब भविष्य की बात करें, फ्यूचर के लिए, आई विल नॉट पुट अप विद एनी क्रिटिसिज्म। आगे की तरफ आएंगे, ये पुट ऑफ आता है बच्चों। इसको बताऊं तो मैं कहता हूं बगल में लगे इस वर्ड को भी जरा सीख लीजिए। ये वर्ड है आपका कॉल ऑफ। पुट ऑफ एंड कॉल ऑफ दोनों बड़े शानदार वर्ड। देखो, किसी भी चीज को जब हम रद्द करते हैं, रद्द करने से मेरा मतलब क्या है? आपने देखा कि इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, कल रात बहुत तेज बारिश हो गई, एंड देयर वाज एन आईपीएल मैच व्हिच वाज गोइंग ऑन। एक आईपीएल का मैच चल रहा था, तो बारिश इतनी हुई कि मैच तो हो ही नहीं पाया। लास्ट में आके सर क्या करना पड़ा? मैच को रद्द करना पड़ा, और दोनों टीम को एक एक पॉइंट दे दिया, रद्द कर दिया। तो जब ऐसे कैंसिल करने की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हम कहते हैं कॉल ऑफ। बच्चों, कॉल ऑफ अगर ये है तो फिर पुट ऑफ क्या है? एक तो होता है रद्द करना और एक होता है स्थगित कर देना। स्थगित से मेरा मतलब क्या है? जैसे आज हमारी मीटिंग जो है, हमने डिसाइड करा कि शाम को 5 बजे आज मीटिंग करते हैं, पर किसी काम की वजह से बॉस को टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो यार, मीटिंग को थोड़ा ना 7 बजे के लिए कर दो, आज फिक्स 5 से 7 पे ले जाओ। तो देखो, अब मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है पर स्थगित हो गई है। जो 5 बजे होनी थी वो 7 बजे हो रही है। शादी कैंसिल नहीं हुई है, जो शादी आपकी 22 जून को होनी थी अब वो 25 जून को होगी। तो ऐसे जब पोस्टपोन होने की बात होती है तो इंग्लिश में बोलते पुट ऑफ। कितने शानदार वर्ड थे ना बच्चों। ये जितने वर्ड आपने पढ़े बच्चों, पता क्या है? सारे फ्रेजल वर्ब्स में काउंट होते हैं। जब जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन और एडवर्ब लग के उसके ओरिजिनल मीनिंग को बदल के कोई नया वाला मीनिंग देती हो ना, तो ऐसे सभी शब्द फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। लास्ट का एक वर्ड आप बताइए मुझे, अगर इसी वुड के साथ में ऑन लगाऊं तो बच्चों अब इसका मीनिंग क्या होगा? अगली बात, ये कमेंट बॉक्स में जब आप लिखें तो अपना साथ साथ एक्सपीरियंस भी लिखें। बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है इन क्लासेस के बाद। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें हिम्मत देता है आपको और बेटर क्वालिटी के साथ क्लासेस देने की। उम्मीद करता हूँ ये पेज आपकी इंग्लिश को रोज बेहतर बना रहा होगा। बस इसी तरीके से आप हमें सहयोग देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है बच्चों।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना फिर से मैं कहता हूँ भूलिएगा मत। थैंक यू।